नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गांव मकरेड़ा की पुकार, क्या मरने के बाद सुधरेगा सिस्टम? टूटी पुलिया, बहता नाला और मरता इंसान, क्या यही है गांव की तकदीर? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में गांव मकरेड़ा के बीचों बीच में बहता एक नाला अब सिर्फ गंदगी का अड्डा नहीं, मौत की खुली दावत बन चुका है। लेकिन सरकार की आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सालों से लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस इन गुहारों का कोई सुनने वाला नहीं। क्या गांव में रहने वालों की जान की कीमत शहर के लोगों से कम है? 3 दशक से लगातार खटखटाते दरवाजे, लेकिन हर बार सिर्फ झूठे वादे। मकरेड़ा ग्राम प्रधान कृष्णदेव आर्य जी का कहना है कि हम 30 साल से एक ही मांग कर रहे हैं, नाले की सफाई और पक्कीकरण। बार बार पत्र लिखे, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सब कुछ सिर्फ कागजों पर। जमीन पर आज भी वही गंदगी, वही संडास, वही खतरा बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी, गांव की सच्चाई उन्हीं की जुबानी। हम मौजूद हैं ग्राम मकरेड़ा में, जहां पर ग्राम वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नाला बन चुका है। यहाँ के प्रधान हमारे साथ हैं, एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये कब से इस समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? इस समस्या को लगभग 30-40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो बहुत अति हो गई है। और इतनी अति हो गई है, हमारा नगर पालिका मुरादनगर है, आपके जितने 10-20 गांव या आसपास जो पड़ते हैं पाइपलाइन के, सबका पानी गंदा इसी नाले में आता है और मकरेड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। और ये गांव की आबादी की लगभग 350 मीटर है इसकी आबादी। तो आप यहाँ तक इधर देखो, आप जो इधर दिखाई दे रहा है, ये सारा बिल्कुल आटा पड़ा और हिंडन में होकर के जाता है सारा नाला। इसके लिए हम बहुत लंबे समय से 10 साल से तो अथक प्रयास कर रहे हैं। पिछले प्रधानों ने भी प्रयास किया और मैं पिछले 4 साल से लगातार सिंचाई विभाग का, मुख्यतः भिक्कनपुर के नाम से नाला है, सिंचाई विभाग का नाला है, उनको भी कई बार मैं लिखित में भी, अधिकारियों की भी यहाँ विजिट कराई है और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दुख है कि हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी जो है प्रशासन को अवगत कराया है, शासन स्तर पर भी हमने इसकी सूचना दी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी और अधिकारियों को भी बताना चाहता हूँ कि समस्या इतनी ज्वलंत है कि हमारे गांव में सब लोग मजदूर हैं, एससी वर्ग लोग हमारे यहाँ ज़्यादा है, कम से कम 55% में एससी लोग रहते हैं। और ये जो नाला है एससी के बीचों बीच से होकर के जाता है। दोनों तरफ गरीब व्यक्ति रहते हैं, उनके पास शुद्ध पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। इस नाले के कारण जो है हमारे जो नल हैं, उन नलों का पानी बिल्कुल दूषित हो गया है। उसमें नाना प्रकार की बीमारियां हैं, काला पीलिया है, हैजा है, मलेरिया है, मच्छर इतने बहुत ज़्यादा हैं और हम शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे। मेरा प्रशासन से और शासन से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, एक बार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आकर के विजिट करें और गांव की स्थिति को देखें कि हमारी ये जो समस्या है जायज़ है या हम जो वैसी कह रहे हैं आपके माध्यम से। ये जो आप ये पैर अपनी टूटी पड़ी है, इसे पिछले 4 वर्ष हो गए। मैं 4 वर्ष से लगातार जो है इसमें प्रयास कर रहा हूँ और लोग गांव के सभी सहयोग कर रहे हैं हमारा इसमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक भी। लिखित में किसी अधिकारी को, शासन प्रशासन को किसी लिखित में दर्ज कराई आपको शिकायत? लिखित में कई बार हमने जो मुख्य सचिव है सिंचाई विभाग आपका मेरठ, उनको भी दी है, अधिशासी अभियंता है मेरठ गंगनहर मेरठ, उनको भी दिया है हमने। और अपने यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी, और आपका जो हमारे जो सीडीओ हैं उनके माध्यम, उनको भी हमने लिखित में सूचना दी है। यानी कि पत्र व्यवहार पिछले 4 वर्षों से हम कर रहे हैं। तो क्या किसी अधिकारी ने आपसे मिलने की, संपर्क करने की कोशिश करी या इस गांव का दौरा किया कभी किसी ने? अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे सीडीओ हैं अभिनव गोपाल जी, उनका एक बार फ़ोन आया था कि आपके यहाँ गंदा नाला है जो हिंडन नदी को दूषित करता है। मैं एक दिन मौके पर आऊँगा, देखूंगा और हम ये प्रयास करेंगे जो इसमें गंदगी के स्रोत हैं उनको जो है बंद कराएंगे और आपके नाले में कार्य कराएंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था और पता नहीं कब उनके विजिट हुए। तो आश्वासन ही दिया है, मिलने की कोशिश नहीं करी है, ना ही मिलने की कोई समय बताया सीमा? हाँ, अभी कोई समय सीमा नहीं है, ऐसी समय नहीं बताया कि हम आएंगे। इस नाले से जो भी ये गंदगी फैल रही है, तो क्या गांव में बीमारियों का माहौल उत्पन्न हो रहा है? हाँ, इस नाले से बीमारी इतनी है, पिछले 2-3 वर्षों में 30-32 लोग मर गए और बिल्कुल वो उनके क्या था, कैंसर था। और एक जो चर्म रोग जो हो जाता है, एक जिसे खाज खुजली बोलते हैं, वो बड़ा भयानक है। और पीलिया सबसे, हेपेटाइटिस बी और सी तो सबसे ज़्यादा है। आप जो बीचों बीच नाले के जो मकान बने हुए हैं ना, वहाँ जाओगे तो उन परिवारों में सबसे ज़्यादा काला पीलिया है, लगभग सभी के है और बेचारे गरीब आदमी इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं।
आपने एक टूटी पुलिया का भी जिक्र किया था, क्या उससे कोई हादसा वगैरह हुआ? कोई स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, गाँव, जाहिर सी बात है गांव है, बच्चे भी हैं, पढ़ते भी होंगे, तो उनसे कोई हादसे का कारण कुछ ऐसा? हाँ, उसमें कई ऐसे हादसे हुए, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में जाते हैं, गिर गए, चोट लग गई, किसी को फ्रैक्चर हो गया। जैसे हमारे आवारा पशु घूमते हैं, वो इसमें धंस गए, कई तो मर गए। गाय के जो गोवंश हैं हमारे, वो कई मर गए हैं, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके अनुसार कौन विभाग का कौन सा अधिकारी है जो इन चीज़ों की, इस लापरवाही का जिम्मेदार है? मुख्य रूप से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, क्योंकि नाला है सिंचाई विभाग का, और मुख्य जिम्मेदार सिंचाई विभाग है, क्योंकि उन्होंने कई बार यहाँ विजिट करी है। यहाँ जे भी आया है, ए भी यहाँ आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कार्य नहीं किया। जो हमारे पीछे एक लांबा थे अधिशासी अभियंता, उन्होंने हम आश्वासन दिया था कि हम जो है पुल को आपके बनवा देंगे, पुलिया को, लेकिन नहीं बनवाई। वो भी जो है कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है ऐसा। बड़ा विचित्र सा मामला है गांव में, जहां गांव की हवा पानी को लेकर ये कहा जाता है कि गांव में जाएं बड़ी शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी गंदगी है इस नाले में, और बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं मकराना निवासी। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। नाले से उठती बदबू, फैले मच्छर, सांप और कीड़े। अब यह सिर्फ गंदगी का मसला नहीं, बल्कि जानलेवा बीमारी का कारण बन चुका है। कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मामले भी सामने आने लगे हैं। गांव की टूटी पुलिया बनी मौत का न्योता। 3 साल से टूटी पड़ी पुलिया नाले के ऊपर मौत की तरह खड़ी है। कई बार बच्चे गिर चुके हैं, बसें फंस चुकी हैं, लेकिन अफसर अभी भी दौरा करने की कहानी ही सुना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं गांव वालों का दर्द और उनका आक्रोश। हम के निवासी भी हमारे साथ हैं, एक बार इनकी राय लेंगे कि बाबूजी कैसा देख रहे हैं कि आपके गांव में ये नाले की समस्या को लेकर बड़ी बीमारियों का माहौल है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, पशु सुरक्षित नहीं है, शासन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा आप लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने जो है बहुत प्रयास कर लिए हैं, शासन से लेके प्रशासन से लेके शासन तक हमने प्रयास किए हैं। यहाँ इतना बुरा स्थिति हो रही है, उधर तो नगर पालिका का सारा पानी इसी में आ रहा है, यहाँ डंपिंग ग्राउंड है उसका पानी सारा इसी में आ रहा, गाँव के गंदे जितने पानी हैं सब इसी में आ रहे हैं। कभी तो बहका देते हैं हम प्लांट लगाएंगे, इसको आगे साफ़ होकर पानी जाएगा, पर हमें प्लांट लगने की इससे पहले तो बात ये है कि यहाँ इसे अगर पक्का कर दिया जाए तो हमारे गांव में जो पानी ख़राब हो चुका है, पीने का पानी नहीं रहा हमारे यहाँ। सब लोग पानी बाहर से आता है, सब बोतलों वाला, और वो पिया जाता है। कुल मिला के ये है कि गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस केवल झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। हमने 3 लखनऊ तक प्रयास किया है, एस्टीमेट बने यदि आपका वो होगा, अब सब नाम सफाई के नाम पे कर देते हैं जुगाड़। अभी मेट्रो का भी काम आसपास चल रहा है, क्या उसकी भी गंदगियाँ कुछ पानी आ रहा है? मेट्रो का भी जो है इसमें सारा पानी जितना भी वो वास होता है वहाँ, वो सारा वेस्टेज जो पानी है वो सब हमारे गांव में को इसी नाले के माध्यम से, मतलब इसी नाले के मार्ग से आता है। और इसमें कई बार हमारे प्रधान जी ने भी जो है कई बार विरोध किया था कि उन्होंने गांव के 10-20 व्यक्ति ले जा कर के जब उन्होंने वहाँ पर जो है थोड़ा सा विरोध जताया, तो फिर आके कुछ थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने सफाई की। और आप देख ही रहे हैं अब इसमें कितना कबाड़ है, इसमें जहरीले जीव हैं जो हर वक्त जो है यहाँ ये 3-4 मुख्य गांव का जो है निकास है, यहाँ से 3-4 गांव के लोग निकलते हैं, सबको ये परेशानी है। जहाँ हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना है, वहाँ पर इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, इन गांव वासियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये जांच का विषय है, अधिकारियों की ढिलाई है या किसकी ढिलाई है वो संज्ञान में लेना चाहिए। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। गांव की 4 प्रमुख मांगे जो आज नहीं तो कल पूरी होनी चाहिए। 350 मीटर लंबे नाले की फौरन सफाई, नाले का पक्कीकरण ताकि गंदा पानी गांव के जीवन को ना निकले, टूटी पुलिया का युद्ध स्तर पर निर्माण, सभी जिम्मेदार विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश। प्रश्न सीधा, क्या कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही सरकार जागेगी या फिर गांव वालों को यूं ही सड़ने मरने के लिए छोड़ दिया गया है? जब तक दिल्ली लखनऊ की सड़कों पर लोग चिल्लाते नहीं, तब तक किसी गांव की आवाज़ कोई क्यों नहीं सुनता? ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़ यह सवाल देश की हर पंचायत, हर विधानसभा और हर मंत्रालय तक पहुंचाना चाहता है। मकरेड़ा गांव भारत का हिस्सा नहीं है? क्या यहां रहने वालों को जीने का हक नहीं है? कब मिलेगा इन्हें इंसाफ?